यदि आपके भी गुलदाउदी के पौधे में बहुत ही अच्छी कलियां बन गई हैं और आपका पौधा फ्लावरिंग के लिए रेडी है, ऐसे स्टेज में आप अपने पौधे को एक फ्लावरिंग बूस्टर दे सकते हैं, जिससे जो भी कलियां बनेंगी और उसमें जो फ्लावरिंग आएगा वो बहुत ही सुंदर बड़े फ्लावर और टिकाऊ होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र को बताने वाली हूँ जो होममेड फर्टिलाइज़र है और आप अपने सभी गुलदाउदी या सभी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स को वो ज़रूर दीजिए, खासकर जब उसमें कलियां बनी हैं। आपको ध्यान होगा, ये जो अभी मैं दिखा रही थी गुलदाउदी, उसे ऊपर से पिंच कर दिया था और अब सब में कलियां बन गई हैं। यदि 2 पिंचिंग हो गई है आपके गुलदाउदी में और अब फ्लावरिंग का स्टेज है, तो आप इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और फ्रेंड्स, आपके साथ एक ज़रूरी बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ छठ पूजा बहुत ही महान पर्व माना जाता है और मैं खुद छठ पूजा करती हूँ। तो कल से मैं वीडियो 4-5 दिनों तक नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि 4 दिनों का ये पर्व होता है और मैं आउट ऑफ स्टेशन भी जा रही हूँ। तो कल से इस पर्व की शुरुआत है। जिन मेरे फ्रेंड से मेरी बात हुई है, जिन्होंने बोला था जीनिया के बीज को कैसे ग्रो करना है वो बता दो, तो आज ही के दिन मैं ये वीडियो और 2-3 घंटे में या इसके बाद ही पोस्ट कर दूँगी और फिर 3 तारीख के बाद मैं वीडियो पोस्ट कर पाऊँगी। तो ठीक है, आप सबको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। देखिए, ये जो पौधा है ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ से इसे अलग कर सकती हूँ। सर्दियों का ये एक ऐसा पौधा है जो 4 से 5 इंच के कंटेनर में इतनी फ्लावरिंग करता है कि यदि आपके पास जगह कम है और धूप आ रही है आपके बालकनी में या टेरेस पर, तो आप आराम से इस पौधे को लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब फ्लावरिंग के स्टेज में होता है प्लांट, तो उसके मिट्टी में नमी होना ज़रूरी है। अब नमी बनाने के लिए यदि आप ओवर वाटरिंग करेंगे, तो गुलदाउदी के पौधे में बहुत जल्दी छोटे-छोटे कीड़े लग जाते हैं उसके फ्लावर में। आप इसकी मिट्टी देखो, भुरभुरी है, नम है। इसका एक ही तरीका है, आप इसे किसी कंटेनर के ऊपर रख दो। ये बेस्ट आइडिया है। जब कभी आप जर्मिनेशन के लिए भी किसी प्लांट को यदि आप डाल रहे हो, तो उस प्लांट को किसी प्लांट के ऊपर रखिए, बराबर नमी बनी रहेगी। और देखो इसकी मिट्टी कितनी अच्छी है। जब आप फ्लावरिंग के स्टेज पर जब आपका प्लांट पहुंच चुका है, तो कभी भी मिट्टी को बहुत ड्राई ना होने दें। इससे क्या होगा कि फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी। लेकिन ओवर वाटरिंग से बहुत जल्दी फंगस लगता है गुलदाउदी में। तो जो मिट्टी है उसको ऐसा भुरभुरा सा बना कर रखें कि उसमें नमी ज़रूर बनी रहे। और जब भी वाटरिंग करें, तो जिस तरीके से गेंदे के फूल में मैंने आपको बताया था कि फ्लावर पे कभी भी ना करें। देखो फ्रेंड्स, जिस फ्लावर के ना पेटल्स निकले होते हैं, उसके अंदर यदि पानी चला जाए, तो फिर वो सिर्फ फंगस को क्रिएट करेगा। तो जब भी आप गुलदाउदी में वाटरिंग करते हैं, आप सीधे जड़ों के पास वाटरिंग करें। कभी भी फ्लावर और पत्तों पे पानी छिड़कने की कोशिश ना करें। जब मैं अभी आऊँगी छठ के बाद, मैं आपको बताऊँगी कि किस होममेड पेस्टिसाइड को हम डालेंगे जिससे गुलदाउदी पर अ, किसी भी प्रकार के कीड़े का अटैक नहीं होगा। क्योंकि गुलदाउदी के फूल जब एक बार खिल जाते हैं, तो ये बहुत टाइम तक, महीने 2 महीने तक रहते हैं और उसमें छोटे-छोटे कीड़े हो जाते हैं। देखो, ये है बनाना पील। 2-3 बनाना के छिलके लेकर के मैंने आधा लीटर, मतलब 2 लीटर का बॉटल है, करीब आधा मैंने भर लिया और पानी डाल दिया, रात भर ही छोड़ा है इसे। आप 2-3 दिनों तक भी छोड़ सकते हैं। ये जो बनाना पील्स होते हैं ना, ये फ्री में पोटेशियम के बहुत अच्छे स्रोत हैं, जो आपके फ्लावर को बूस्टर की तरह बहुत जल्दी बूस्ट करेंगे। यानी कि जो कलियाँ हैं, और कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि कलियाँ गिर जाती हैं, मुरझा जाती हैं, फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, तो इस होममेड फर्टिलाइज़र का आप सहारा लीजिए। वैसे तो केमिकल में बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं, लेकिन अभी फ्लावरिंग के स्टेज में यदि हम वो केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे, तो उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है। लेकिन ये जो पोटेशियम रिच खाद है, ये आपके प्लांट में कोई भी हार्मफुल कोई ऐसा एसिडिक चीज़ें नहीं क्रिएट करेगा और इसे सीधे आप जड़ों में दे दें। आप चाहें तो इसमें मिला सकते हैं, यदि ये 2-3 दिन पुराना है। अब इसको देने के 2-3 तरीके हैं। यदि प्लांट मान लो बहुत पुराना है, जैसे मेरा ये गुड़हल का 5 साल पुराना प्लांट है, तो इसे मैं हर दिन शाम को यदि 1 ढक्कन पानी में डालूं और वाटरिंग कर दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये गुलदाउदी जो है, ये न्यू है, इसी ईयर का प्लांट है, तो इसे मैं कम से कम 3-4 दिनों के गैप पर ही डालूँगी। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र को इनटेक नहीं कर सकता, क्योंकि वो नया प्लांट है। तो इन बातों का ज़रूर आप ध्यान रखें। बाकी यदि कभी आप 2-3 दिनों के गैप पर या 1 दिनों के गैप पर भी कर देते हैं वाटरिंग, तो ऐसा नहीं है कि इससे कोई ओवर फर्टिलाइज़ेशन की वजह से आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। लेकिन गुलदाउदी में एक बार जब फ्लावरिंग हो जाती है, तो ये बहुत टाइम तक रहता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब फ्लावरिंग होनी थी, तो हमने बिल्कुल धूप में रखा था।
अब जब फ्लावरिंग के स्टेज आ जाए ना, जैसे मेरे इस प्लांट में 2-3 दिनों में फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगा, फिर मैं हल्के शेडी प्लेस में रखूँगी। जैसे आप देख रहे हो यहाँ मैंने एक बड़े ब्रांच के नीचे, बड़े गुड़हल के नीचे रख दिया है, यानी धूप तो मिल रहा है, लेकिन डायरेक्ट धूप नहीं मिल रहा। तो अभी आप रखिए इसे धूप में, और जब फ्लावरिंग का स्टेज आ गया है, तो उसे थोड़ी शेडी प्लेस में कर दीजिए। डायंथस है, सभी विंटर के जितने भी प्लांट्स हैं, उसमें आप ये जो मैंने बताया बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये आप दे दीजिए। फ्लावरिंग लेने में आपको बहुत मदद मिलेगी, और सबसे अच्छी बात है कि इसे आप देने के बाद धूप में भी रख सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब जब ये बनाना के पील्स जो हैं, ये 3-4 बार जब आप यूज़ कर लोगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये पहले से मैंने बना कर रखा है, ये आपने देखा भी होगा। ये बिल्कुल अंदर ही डिकम्पोज़ हो जाएगा। अब जो प्लांट मान लो सूख रहे हैं या कुछ ऐसे में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है और पुराना प्लांट है, इसे पूरा ही आप कंपोस्ट की तरह उस गमले में डाल दीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से यूज़ की